हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों को हमें सक्सेस स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं सीआई। इसको हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक लेके जाते हैं, और इसको एक बेस्ट ट्रिक से समझाते हैं। आप कभी भूल नहीं सकते, और इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। हमने साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। तो साधारण ब्याज क्या होता था कि हर साल सेम रहता था। जो पहले साल जो ब्याज होता था वो दूसरे साल में भी सेम रहता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज होता है ना पहले साल का, उस पे भी दूसरे साल पे भी ब्याज लगता है। मतलब कि ब्याज पे ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज पे ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ओके। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे क्लियर होगा। कुछ इसमें खास नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, न ही कुछ इतना हार्ड है ये टॉपिक कि आप इसे कर नहीं सकते। बहुत इजी है। करते हैं इसको बेस्ट ट्रिक से करते हैं। मान के चलते हैं कोई मूलधन है। मूलधन लेकर चलते हैं। कितना मूलधन मान लेते हैं कि P बराबर में मूलधन मान लेते हैं, P बराबर में 10,000 मान लेते हैं। कितना? 10,000 रुपये मूलधन। और रेट वही R कितनी है, 10% रेट मान लेते हैं। और 2 वर्ष के लिए टाइम बराबर में 2 वर्ष, और CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI। ये हमें पता है। अब इसमें रेट कितनी दे रखी है? 10%। इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 लिख सकते हैं। ओके। क्योंकि प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का भाग लगता है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं 0 से 0, तो 1/10 लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारी रेट। अब हमें मूलधन कितना दे रखा है? 1,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। ओके। अब इस पे हम 1 साल का ब्याज निकालें, पहले साल का ब्याज निकालें, तो रेट कितनी दे रखी है? 1/10। 1/10 से इसको गुणा करते हैं, मतलब इसमें 10 का भाग देते हैं, तो कितना आता है? 1,000 रुपये। जो 1,000 रुपये आया है, ये क्या है? पहले साल का ब्याज। वही दूसरे साल में वही कंडीशन, वही दर। ओके। तो इसमें इससे गुणा करते हैं, वही 1,000 रुपये आता है। दूसरे साल में भी वही 1,000 रुपये आता है। मतलब कि सेम सेम पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज है, दोनों सेम है, यानी कि दोनों बराबर है। तो बराबर कंडीशन क्या होती है? यानी साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज में ही हर साल सेम होता है ब्याज। लेकिन हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? यानी पहले साल पे जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ है पहले साल पर, वो दूसरे साल में ऐड होगा उस पे ब्याज लगकर। मतलब कि जो पहले साल का ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा, तो उसी रेट से इस पे ब्याज लगेगा 1/10 से। तो इस पे ब्याज लगेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 100 आएगा। ओके। अब क्लियर। अब हमारा आ गया CI। तो इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करते हैं, 1,000 और 100 को ऐड करते हैं, तो हमारा आता है 2,100। कितना? 2,100। तो 2,100 क्या आ रहा है? ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज याद करने के लिए कहे तो 1,000 रुपये हो जाएगा वो तो, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, यानी ब्याज पे ब्याज लगता है। इस कारण पहले साल पे भी ब्याज लगा है। तो इसको ऐड करते हैं तीनों को, तो आता है 2,100 रुपये। 2,100 रुपये क्या है? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको समझने के लिए एक और लेके चलते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। इससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। क्या है वो? ये है मूलधन मानते हैं। मूलधन लेके चलते हैं। मूलधन कितना है? P बराबर में मूलधन 6,464। 6,464 मूलधन है।
ओके, मूलधन कितना है 6464। मूलधन P बराबर में 6464 मूलधन। और रेट दे रखी है हमें, रेट कितनी माने, यहाँ पर रेट मान के चलते हैं 25% रेट है, और समय वो ही 2 वर्ष के लिए, और हमें CI ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मान के चलते हैं ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, रेट कितनी है, रेट है 25, कितनी है 25, ओके 25% है। अब प्रतिशत को हटाते हैं, इसको भिन्न के रूप में लेते हैं, तो आता कितना है 4, 1/4। ये क्या हमारी रेट, 1/4 कैसे आया, प्रतिशत को हटाते हैं 100 नीचे लगता है, इसको कैंसिल करते हैं तो 1/4 आता है। ओके, रेट आ गई 1/4, भिन्न में कर लिया। अब मूलधन कितना है 64 यानी कि 6464, ये हमारा मूलधन जो कि दे रखा है। अब इसमें पहले साल का ब्याज निकाले तो रेट कितनी, 1/4, 1/4 से इसको गुना करते हैं, मतलब कि 4 का भाग देते हैं तो आता है 16। ओके, 1616 आते हैं। और दूसरे साल में भी वही रेट है 1/4, वही यहाँ पर ब्याज प्राप्त होता है उतना ही बराबर, यानी कि दोनों साल में ब्याज दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों साधारण ब्याज हैं। जबकि हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब कि क्या विशेषता है कि जो पहले साल का ब्याज है ना उस पे भी ब्याज लगता है, तो पहले साल का जो ब्याज है इस पे भी ब्याज एक बार लगेगा, उसी रेट से कितना 1/4 से लगेगा, तो आता है 404। अब हमारा आ गया CI, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और इसको तीनों को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 36 मतलब 3636, 3636 वो क्या है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर, यानी कि जो ये ट्रिक है ना, जो यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें चाहे 3 वर्ष हो या 2.5 वर्ष हो या 1.5 वर्ष हो या दिन की बात करें, उसमें ये ट्रिक काम आएगी, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो इसको एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हमें दे रखा है P, मतलब कि वही मूलधन, मूलधन हमें कितना दे रखा है, मान के चलते हैं 3375, 3375 दे रखा है। एक बार क्लियर लिख देते हैं क्या है, P बराबर में 3375। ओके, ये हमें मूलधन दे रखा है, और रेट दे रखी है हमें 20%, रेट कितनी 20% रेट है, और समय टाइम 2 वर्ष के लिए ज्ञात करते हैं, और ज्ञात क्या करना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रेट है इसको पहले तो हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, 20% है, 20% को अगर भिन्न में करते हैं तो आता है 1/5। क्लियर, 1/5 कैसे आया, आपको पता है कि प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो नीचे जाता है 100, इसके नीचे जाता है 100 का, अगर इसको हम कैंसिल करते हैं ऑप्शन में तो 1/5 बचता है। ये हमारी भिन्न आ गई, यानी कि रेट आ गई। ओके, अब इसको क्या करते हैं, जो मूलधन है क्या है हमारा 3375, हमारा मूलधन है कितना है 3375। ओके, अब इसमें अगर 1 साल का ब्याज निकालें तो 1/5 से गुना करना होगा, 3375 को मतलब 5 का भाग देना होगा, तो 5 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है 600
पिचहत्तर, 675 यहाँ पर एक साल का आता है। तो दूसरे साल में वो ही रेट से निकालते हैं 1/5 और इसमें भाग देते हैं तो आता है 675। अब ये दोनों ही साल में ब्याज समान है, मतलब ये साधारण ब्याज है। जबकि हमें निकालना है क्या है, CI में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जो पहले साल में जो ब्याज निकला है 675 रुपये, पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगाओ, उस पर भी ब्याज लगाओ उसी रेट से। उस पर ब्याज लगाते हैं तो कितना आता है उसी रेट से, तो उस पर ब्याज लगाने पे आता है 135, क्योंकि 5 को भाग इसमें देते हैं तो 135 आता है। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और जो पहले साल पे फिर ब्याज लग रहा है उसको, तीनों को अगर ऐड करें तो हमारा CI कितना आता है लगभग, मतलब इसको ऐड करते हैं तो 1484 यानी 1485, 1485 जो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 1485 चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होता है। तो आप लोगों को ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में आया होगा, बिना सूत्र के ट्रिक से कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ऐसे निकालते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है ये, आप बार बार ऐसे करेंगे तो आपको, आप इसमें 2 सेकंड नहीं लगा सकते, 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे इस सवाल को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के